नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मीडिया टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 20 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है माहौल प्याज के बाजारों का है, क्या कुछ स्थितियां जो है वो प्याज के बाजारों की है और ग्राहकी कैसे चल रही है, ग्राहकी का उठाव कैसा है, प्याज का उठाव कैसा है, भाव जो है वो क्या कुछ इशारा कर रहे हैं, माहौल जो है वो क्या कुछ इशारा कर रहा है। सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि क्या कुछ जो है आने वाले दिनों में स्थितियां इशारा कर रही हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मौसम जो है मैं दिखा देता हूँ। इस समय मौसम खुला हुआ है, कहीं ना कहीं ग्राहकी से उम्मीदें लगी हुई हैं। क्यों लगी हुई हैं, उसके पीछे कारण ये है क्योंकि अब कहीं ना कहीं श्राद्ध जो है वो समाप्ति की ओर है। आप ये मान लो कि आज और कल का दिन सिर्फ श्राद्धों के लिए है, उसके बाद जो दिन है वो नवरात्रों के हैं। और पीछे मेरी लगातार बहुत सारे लोगों से बात होती है, अपने आड़ती भाइयों से लगातार इंटरव्यू करता हूँ। सबका कहना है जी शर्मा जी, ये तो काफी समय से चलता आ रहा है कि श्राद्धों में जो है भाव गिर लेते हैं, जो गिरने होते हैं, लेकिन फिर भी भाव स्टेबल रहे, कितनी अच्छी बात है। लेकिन उनका कहना ये भी है कि जब नवरात्रे आते हैं तो कहीं ना कहीं भाव जो है वो दूसरे तीसरे चौथे नवरात्रे से जो है उठाव में आता है। अच्छा, आलू में उल्टा सुनने में आता है, आलू में सुनने में आता है जी कि नवरात्रों से पहले जो है वो भाव बन जाते हैं और जैसे ही दूसरा तीसरा नवरात्रा होता है कहीं ना कहीं जो है आलू की थोड़ी सी डिमांड कम हो जाती है। आलू की सप्लाई जो है वो रहती है उतनी, लेकिन डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं कम होती है। अब इसके पीछे क्या गणित है? मुझे तो इसके पीछे गणित ये लगता है कि भैया जो आलू वाले हैं वो पहले से ही जो है अपना खरीद के रख लेते हैं कि भाई पूरे नवरात्रे में पहले नवरात्रे से आलू जो है वो बिकना शुरू हो जाएगा, तो पहले से ही अच्छी खासी खरीदारी करके रख लेते हैं। 50 कट्टे वाला 100 कट्टे ले लेता है जी, 10 कट्टे वाला 20 कट्टे ले लेता है जी। तो इसके पीछे लॉजिक है। और दूसरा, अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज में ये है कि श्राद्ध 15-16 दिन के होते हैं, तो लोगों को ये होता है कि भैया प्याज जो है कम खाई जा रही है, लोगों के यहाँ पर कम खाई जाती है क्योंकि पितृपक्षों में लोग जो है सात्विक भोजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्याज की कहीं ना कहीं डिमांड कम हो जाती है। और जब नवरात्रे चलते हैं तो जैसे ही दूसरा तीसरा नवरात्रा निकलता है तो लोगों के दिमाग में रहता है 5 या 6 दिन बचे हैं जी, नवरात्रों के बाद त्योहारी सीजन शुरू हो जाएगा, तो वो फिर प्याज की खरीदारी करना शुरू कर देता है। दिन बाय दिन, डे बाय डे जो है प्याज की खरीदारी की तरफ रुझान बन जाता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें, क्वालिटी हल्की आ रही है। हल्की क्वालिटी आने के बावजूद भाव जो है वो टिके हुए हैं। अब फिलहाल अगर हम बात कर ले आजादपुर मंडी में आज शनिवार के दिन माहौल कैसा बनेगा, क्योंकि डबल मंडी है। डबल मंडी इसलिए है क्योंकि शनिवार का दिन है और कहीं ना कहीं पितृपक्ष भी अब समाप्त हो रहे हैं। कुछ असर तो इस चीज का पड़ेगा क्योंकि बातों का, चीजों का बहुत असर पड़ता है। अब देखो, सिर्फ बांग्लादेश खुलने का कितना असर हुआ था कि भाव में तेजी बन गई थी, और अब बांग्लादेश में निर्यात फ्रिक्वेंटली नहीं हो रहा, तो उस चीज का भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमागों पर और दिलों पे असर है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि बाजार जिस तरीके से चल रहे हैं, जिस तरीके से आपके आ रही हैं, कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली जो है ऐसे ही चलती रहेंगी। और कल भी जैसा कि हमने इंटरव्यू किया तो हमारे जो आड़ती भाई उन्होंने अपनी तरफ से परामर्श दिया कि भाई आने वाले दिनों में अच्छे माल जो बचेंगे, अभी तो प्रभु ही जानता है कि अच्छे कितने बचेंगे। बहुत से लोग तो कहते हैं कि जब तक सारे माल ही निकल जाएंगे। अरे भैया, अच्छे तो कुछ तो बचेंगे, जो भी बचेंगे 10-15-20% उनको तो भाग्य से मिलेगा ही। अगर पिछले साल आपने कमाया भाग्य से, इस बार उनको कमा लेने दो, तो ये तो प्रभु की लीला है। जैसी डिमांड होगी, जैसी स्थितियां होंगी, उस हिसाब से सारी चीजें होंगी। लेकिन अच्छी बात मैं ये मानता हूं कि बाजार अभी टिके हुए हैं और इतने हल्के मालों के बावजूद भी जो है यहाँ की बात कर रहा हूं मैं आजादपुर मंडी की। पीछे एमपी में से तो सुनने में आता है कि भाव बहुत ज्यादा डाउन हो गए हैं और आपके भी अच्छी खासी पहुंच रही हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आप एमपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, राजस्थान से हैं, आपकी लोकल मंडियों में क्या कुछ भाव है। लेकिन आजादपुर मंडी की अगर हम बात करें, आपके सीमित चल रही हैं। जो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई है, जो पर डे गाड़ियां बिकती है, वो जो है उस हिसाब से उस रोटेशन में चल रही है। तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं वैसी ही चल रही है जैसी चलती आ रही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भैया बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली हो। शुरू अभी 8-10 दिन पहले 1-2 रुपए की थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जो बाजार जो है वो थोड़ा बहुत कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये 1-2 रुपए की तेजी मंदी को ही
तेजी मंदी नहीं है। बाकी आज क्या कुछ माहौल है, कैसी स्थितियां हैं, कैसी परिस्थितियां हैं, उस पर बात करेंगे। पर आप अपने प्याज को ऐसे ही निकालते रहिए, भाग्य से आपको भाव जरूर मिल जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि फिलहाल जो आज़ादपुर मंडी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे चीज़ें ठीक है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आज प्याज के भाव में क्या कुछ रुझान है, कैसा माहौल जो है वो चल रहा है, बन रहा है, पूरी रिपोर्ट आपको देते हैं। चलिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पंकज भैया। भैया गुड मॉर्निंग। भाऊ जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। भाऊ जी आज दिन पड़ गया है सर शनिवार, सैटरडे, और 20 तारीख 20 सितंबर आ गई है। महीना लगभग खत्म होने वाला है महीने का। और आप ये समझिए आवक की जो बात है दिल्ली आजादपुर मंडी में, मैं वैसे आपको सारी मंडियों की कोशिश करूंगा, जो आसपास बड़ी बड़ी मंडियां उनकी भी आवक बताएंगे। बांग्लादेश के जो लेटर अब चल रहे हैं करंट लेटर जो चल रहे हैं, जो वहाँ के इम्पोर्टर दे रहे हैं, यहाँ के एक्सपोर्टर दे रहे हैं, वो भी बताएंगे आपको। और क्या नाम है, जो ट्रम्प के टैक्स का असर है वो कहाँ का पड़ रहा है, वो सही में है या ऐसी घोंसलेबाजी है, वो भी बताएंगे। और जो मैच क्या नाम है भारत पाकिस्तान का हो रहा है, उसके बारे में भी आपको खबर बताएंगे, कैसे प्याज से जुड़ेगा वो। क्या बात है जी सर, तो पहले सर चलते हैं आज की अराइवल पे सर, है ना जी। आज की अराइवल दिल्ली मंडी के अंदर 36 गाड़ी की फ्रेश रही, ओनली 36, बट बैलेंस देखा जाए तो 84 का था, तो टोटलिटी में हो गया 120 गाड़ी। बिक्री जो है सिर्फ और सिर्फ बढ़िया मालों की बची है, क्योंकि हल्के माल जो है वो इस वक्त 90% तक पहुंच गए। वो हल्के माल कैसे पहुंच गए, क्यों पहुंचे हैं, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। आवक क्या क्या आवक रही वो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर जो हमारे पास 120 गाड़ी थी, उसमें राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश की 35, 11 नासिक, 13 पुणे। अब भाव भाव की बात सर सुन लेते हैं। सर ये तो है आपका एमपी का, दिस वन इज एमपी। एमपी के ये जो गुलटे माल है सर, एमपी के जो गुलटे माल है ये चल रहे हैं इस वक्त, आप समझिए 5 रुपए से लेकर 8 रुपए। एमपी के सर गुलटे के बाद आ जाते हैं सर मीडियम मालों पे। दिस वन, ये जो मीडियम माल है सर, ये वाले चल रहे हैं आपके 11 रुपए से लेकर आपके 12 रुपए। और सर एमपी में हम आ जाते हैं मोटे मालों पे, ये सर चल रहे हैं 13 रुपए से लेकर 15 रुपए, ऊपर में 16 भी है, वो है बम्पर लॉट। बात आ जाती है सर पूना की। सर ये पूना के लॉट है, पूना के लाट जो है सर 15 रुपए से लेकर 17 रुपए रहे सर, दिस वन, है ना, 15 से 17 रुपए पूना के लाट रहे। इनकी क्वालिटी अगर हम देखेंगे सर, क्वालिटी आप देखिए, ये चले हैं 15 से 17, साइजदार और कलरदार माल। उसके बाद सर हम आ जाते हैं नासिक पे सर, दैट वन, ये बीच वाला सर। नासिक की क्वालिटी जो है सर, नासिक की क्वालिटी साइज के अनुसार अगर बात करी जाए सर साइज की, तो जो 50 प्लस के माल है, जिसके अंदर 50 प्लस आ रहा है, वो तो बिक रहे हैं 13-14 रुपये। जो 55 प्लस आ रहा है सर, 55 प्लस, 55 प्लस जब हम कहते हैं उसमें 60 भी आता है, 60 भी आता है, 65 भी आता है, वो वाले माल चल रहे हैं 15 रुपये। और सर इसी के अंदर अगर हम चलते हैं आपके 65 प्लस पे, ये 55 प्लस था, 65 प्लस पे चलते हैं, तो 65 से लेकर 80 वाले एमएम वाले माल जो है वो बिक रहे हैं हमारे 16, 17, 17.5, है ना। क्वालिटी, साइज एंड कवर पत्ती सब डिफरेंशिएट आ रहे हैं। अब इनके अंदर क्या है, एमपी के अंदर सर जो हमारे को प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है सर इसकी कार्बन की। दीपक जी आपकी वीडियो में आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है सर। सर ये जो कार्बन आ रहा है ना, ये कार्बन वाले प्याजों का कोई भाव नहीं है। एक कार्बन वाले प्याज 5 रुपए किलो भी है, 6 रुपए भी है, 10 रुपए भी है, और इनकी गोली 2 रुपए भी है, 1 रुपए किलो भी है। मतलब इसका अगर चोपड़े की बात करिए, चोपड़ा तो कई बार फेंकना भी पड़ रहा है, 100 रुपए कट्टा, 50 रुपए कट्टा, 150 रुपए कट्टा। हमने खुद बेचा है। अब पीछे नासिक का चोपड़ा लगा था, पानी हो रखा था, उसको 100 रुपए 50 रुपए कट्टा भी बेचना पड़ा। तो हल्के मालों से बचे इस वक्त मंडियों में भरने से, क्योंकि नवरात्रे भी आ रहे। देखिए मैं आपको बहुत बहुत पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा नवरात्रों की। सोमवार से नवरात्रि चालू है, पहला माता का नवरात्रा है, और दिन दूनी रात चौगनी हो मेरे भाइयों की, माता का आशीर्वाद बना रहा है।
और पहले 2-3 नवरात्रों में थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलता है, वैसे तो इफेक्ट अभी चल ही रहा है, मैं आपको कहूँ कि इफेक्ट नहीं चल रहा, 2-3 नवरात्रों में आपको कंटिन्यूएशन में देखने को मिलेगा। बढ़िया माल अपना बिकता रहेगा। हल्के माल जो है वो सेल जो है ना, आप ये समझिए 3 नवरात्रि के बाद ही चलेगी। तो अभी आप हल्के माल की लोडिंग से बचिए, बढ़िया माल जो आपके पास है वो आप लोड करिए। जो मेरे भाई देखने वाले सुनने वाले हैं, राजस्थान की बात करी जाए तो राजस्थान के माल आपके 10 रुपये किलो से लेकर आपका 13 रुपये किलो तक रहे। और एक आध लॉट की बात अलग है कि कोई बहुत ही एक्स्ट्रा सुपर मासोखोरी लॉट आ जाए तो उसकी बात अलग है। अब बात करी जाए सर, पोजीशन तो सारी बता दी। बहादुरगढ़ की बात करी जाए तो बहादुरगढ़ के माल जो है वो हमारे आपके 11 रुपये किलो से लेकर सर 15 रुपये किलो तक रहे हैं, साइज के हिसाब से। जिस मेरे भाई का माल थोड़ा मोटी टपक में है, या साफ है, या काला पीला नहीं है, उसका माल तेज बिक रहा है। अब आगे क्या ये बांग्लादेश का क्या चल रहा है, जो लेटर चल रहा है, देखिए वहाँ के इम्पोर्टर्स ने लेटर भेजा है। वहाँ के इम्पोर्टर्स कंटिन्यूशन में भेजते हैं, मगर वो जो लेटर भेजा था उसको 8-10 दिन हो गए हैं, और उसके बाद वहाँ पे पाकिस्तान की प्याज पहुंची है। हमारे को जी। जो नासिक वालों ने बताया, वहाँ पे पाकिस्तान के ट्रक पहुंचे हैं, और वो एक बहुत ही रीजनेबल रेट पे और बिना टैक्स के, नाम मात्र के टैक्स पे वहाँ पे पहुंचा है। तो वहाँ से तो जितना आप बचाव करके चलेंगे ना, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। उनकी रिपोर्टों के ज़्यादा उसमें मत आइए, पहली बात, ठीक है जी। दूसरा, ये इफेक्ट कब तक रहेगा आपका जो सेल का है। हर मंडियों में बात करी जाए, इंदौर मंडी की ऐसा नहीं है कि आवके ज़्यादा है वहाँ पे। इंदौर मंडी में बात करी जाए तो 40-45 हज़ार कट्टा होगा। रतलाम की बात करी जाए तो 400-500 ट्रॉली होंगी, जब बीच में 1500 ट्रॉली तक पहुँच गई थी। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे आवके ज़्यादा है, आवके कम है, मगर नवरात्रे, श्राद्ध, दुर्गा पूजा, इन सब त्योहारों के कारण और बॉर्डर बंद होने के कारण, और प्याज के अंदर जो हल्के प्याज है उसके अंदर समय की कमी के कारण, देखिए हल्के प्याज, बढ़िया प्याज जो है मेरे भाइयों का, जो मोटा प्याज है वो चलता रहेगा, वो बिकता रहेगा, उसको आप दिसंबर तक भी देखेंगे, लोग दिवाली के बाद भी निकालते हैं। अगर ये कोई आपको कह रहा है कि वो 15 दिन ही चलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या है, कर्नाटका और साउथ के प्याजों में ना एक कमी रह गई। कर्नाटका और साउथ के प्याज में साइज की कमी रह गई, साइज ने मार दिया। अगर साइज होता तो वो चल जाता। सिर्फ और सिर्फ जो थोड़ा बहुत खेल खेलेगा वो आएगा अलवर के प्याज। अलवर के प्याज अगर साइजदार होंगे तो वो अच्छे बिकेंगे, मीडियम भी इस बार अच्छे बिकेंगे अलवर के। मगर जहाँ पे झुलसा रोग लगा है, जहाँ पे उनका वो गलन वाला रोग लगा है ना, वो प्याजों में उनको दिक्कत आएगी। उसको छाट के भरें आप, चाहे अगेती लगाइए मेरे भाइयों ने, उसको छाट के भरिए। मगर इस बार लग रहा है कि अलवर में ठीक रहेगा। फिर भी जो बात आ गई, अब इसके बाद एक और जो गर्मा गर्म मुद्दा रहता है हमारा, सरकारी प्याज का। सरकार क्या कर रही है प्याज के साथ बिना नोटिस के? या नोटिस आया है या छुपा हुआ आया, कहीं छोटा सा पेपर में आता है ना, एक बहुत बड़ी ऐड में छोटी सी ऐड आती है, उसको देखना पड़ता है ऐसे करके। ऐसे नोटिस आ रहे हैं। सरकार ने अपने टेंडर निकाले, एनसीसीएफ एक कंपनी है उसकी सहकारी, उसका निकाला। वो एनसीसीएफ का टेंडर उन्होंने मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर खत्म कर दिया। ऐसे ही उन्होंने नेफेड वालों ने निकाला, वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म है। और सरकार ने एक रैक जो है, एक रेलगाड़ी कलकत्ता लगाई, और एक रेलगाड़ी जो हमारे सुनने में है पंजाब लगाई। इन दोनों रेलगाड़ी के अंदर क्या आ रहा, जो रिपोर्ट है, क्वालिटी इशू, गलन का इशू, सड़न का इशू। तो देखिए, अगर ये इशू लगातार इनकी प्याजों में चलता रहा तो कुछ भी हो सकता है। मगर थोड़ा इफेक्ट देखो डालेगी, जब प्याज सरकारी आएगी तो थोड़ा इफेक्ट डालेगी। दिल्ली की तरफ भी वो अगले महीने रुक करेंगे, अभी तो अपनी कागजी कार्रवाई में, फीस पास भरने में लगे हुए। हम बार बार ये कोशिश कहते हैं उनको कि आप ये करिए कि बाहर एक्सपोर्ट करिए सर, जितना हो सके, और सारे देशों का सरकार को खोल देना चाहिए। मैंने आपको भारत पाकिस्तान के मैच के बारे में इसलिए कहा, मैंने कहा कि देखिए मैच हो रहा है ना, वो तो वर्ल्ड लेवल के हैं, तो उनके अंदर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। मगर प्याज के बारे में भी कुछ ऐसा ही सोचना चाहिए, प्याज को वर्ल्ड लेवल पे खोलना चाहिए। क्योंकि क्या है, आज जैसे हमने कई वीडियो में दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से बताया कि प्याज की हालत गंभीर होती जा रही है। जो 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले प्याज हमारे किसान भाई के माता पिता बेच के जा रहे थे 10-15 रुपए किलो, आज भी वही भाव है। जबकि खाद का भाव तेज है, बीज का भाव तेज है, जमीन की लीज तेज है, पानी उतना ही मिल रहा है, बिजली उतनी ही मिल रही है, रातों रात जगना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है 24 घंटे वहाँ पे बिजली मिलती है। मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र के या मध्य प्रदेश के जिन जिन इलाकों में, गाँव में मैं गया हूँ, वहाँ पे 24 घंटे बिजली है। अभी मेरे भाइयों से मेरा नर्म निवेदन है कि
आप लिखिए कमेंट में कि कितनी बिजली मिलती है आपको, मतलब क्या 24 घंटे हुई? अगर शहर के लोग ये सोच रहे हैं कि बिजली और पानी 24 घंटे है, किसान की तो बल्ले बल्ले है, बटन दबाया और पानी और बिजली आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही मुश्किलों के साथ इस प्याज को लगा रहा है। 3 महीने तक उसका प्याज का लगता है, बीज के बाद जब फसल आती है, और उसके पहले पूरा साल 4 महीने 5 महीने उसकी रुपाई फुपाई में सब में लगे रहते हैं, तब जाके प्याज आती है। और इसके भाव के लिए अगर वो इंतजार करते हैं 6 महीना 8 महीना, तो कोई गलत नहीं है। इसे मुनाफाखोरी नहीं कही जाएगी, इसे साहूकारी नहीं कही जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ उनका परिवार को पालने का एक जरिया है। जैसे कोई सीए होता है, कोई एमबीए होता है, कोई कॉल सेंटर में काम कर रहा है, कोई एडवोकेट होता है। कोई एडवोकेट होता है, तो वो अपना मांगता है ना। कोई कहता है जी 20,000 दूंगा, वो कहता है नहीं जी मैं 50,000 से कम नहीं करूंगा। तो वही आज किसान कह रहा है। तो क्या कह रहा है किसान? किसान कह रहा है मेरे को कांदे का भाव दे दो, 10 रुपया किलो मत दो, मेरे को कांदे का भाव जो लागत लगाई है कम से कम वो तो दे दो। लागत किससे छुपी है? खून के आंसू बहा रहा है किसान। मतलब मजाक नहीं है दीपक जी। आप पूछिएगा, आप किसी किसान अगर जाइएगा, पूछिएगा लागत मूल्य क्या है। थोड़ा इधर आ जाते हैं सर। लागत मूल्य नहीं मिल रहा किसान को, और उसी खून के आंसू के साथ वो अपना इतिहास लिख रहा है। हम भी ये कहते हैं कि 50 रुपये 100 रुपये किलो हम भी नहीं चाहते हो, ताकि आम पब्लिक को दिक्कत हो, सरकार को आना पड़े। हम भी नहीं चाहते। हम भी चाहते सरकार का काम आसान हो जाए। प्याज एक 20-25 रुपये किलो बिकती रहे, इसमें किसान और व्यापारी भाई दोनों को कुछ ना कुछ मिलता रहे। ये एक कारोबार है, इसके अंदर ये दलाली शब्द या साहूकारी शब्द या मुनाफाखोरी शब्द ये अच्छा नहीं लगता है। ये रोजी रोटी का सवाल होता है, इसको तो हम माथे पे चूमते हैं। वो प्याज को तो हम माथे पे लेते हैं, तो हमारा गहना है, जैसे लेडीज का गहना होता है। किसान भाई व्यापारी भाई का गहना है, वो ज़्यादा मुनाफा नहीं चाहता। और आज के कमेंट सेक्शन में मेरा इनसे यही विनती है कि आप लिखिए कि क्या आप चाहते हैं 50 रुपये किलो ही रहे हर साल, या आप ये चाहते हैं कि लागत मूल्य में 1-2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये तेज मिल जाए बस। वो क्यों रखते हैं गोदामों में? गोदाम में क्या वो और कुछ नहीं रख सकते? अरे दीपक जी, वो बहुत कुछ रख सकते हैं गोदाम में। पंखा चलाए रखते हैं बेचारे। हम जाते हैं ना गाँव, हम पूरी इनकी उज्जैन से लेकर रतलाम, उज्जैन से नीचे शाहजहाँपुर, भोपाल, रायसेन, हम सब जगह जाते हैं मौजूद। हम भी बैठ के यहाँ पे एसी में बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आराम से एसी में बैठ सकते हैं। रिश्तेदार वगैरह हैं, वो कुछ ना कुछ तो काम करवाई देंगे, और खुद भी कुछ ना कुछ अपने बलबूते दिमाग में माता पिता ने दे रखा है, जो दिमाग के बूते आप कर सकते हैं। मगर हम भी इसके साथ क्यों जुड़े हुए हैं कि जब हमारे परदादाजी, दादाजी, पिताजी इसके साथ सोशल नेटवर्किंग के साथ आगे बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कुछ नहीं मिला। किसान भाइयों ने बहुत साथ दिया, व्यापारी भाइयों ने बहुत साथ दिया, तो हम भी इसके साथ ही जाएंगे। जीना यहाँ मरना यहाँ दीपक जी। जैसे आपने जब मीडिया की कसम खाई थी ना, जर्नलिस्ट जब जर्नलिज्म में आता है, जो सच्चा जर्नलिस्ट होता है वो कहता है जीना यहाँ मरना यहाँ। चाहे आपको धमकी मिले, चाहे आपका चैनल हैक हो जाए, आप पीछे नहीं हटोगे। यहाँ पीछे नहीं हटोगे, आप और आगे बढ़ोगे। देखा है आपने, एक कदम जब पीछे जाता है तो और तेजी के साथ आगे आता है। वो वाला दीपक जी इसके अंदर भी है। किसान क्यों नहीं पीछे हटा आज तक? मर मर के फांसी पे लटक के फिर वापस आ जाता है। वो खेती बाड़ी के अलावा बेचारा एक तो पहली बात जानता क्या, उसके बच्चे आ रहे हैं डॉक्टर बन के, आ रहे हैं इंजीनियर बन के, कलेक्टर बन के। आप आज किसान वो वाला थोड़ी रह गया, बड़े बड़े महल हैं। मगर जिस मूल रूप से जुड़ा हुआ है, जो धरती माता जो है हमारी, जो सोना उगलती थी उगलेगी, उसके साथ आप भी उसका साथ दीजिए। आप उसको मुनाफाखोर मत कहिए। और आज आप कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो किसान किस दुख में है। ये खाद के लिए, यूरिया के लिए, जहाँ तक मेरे को पता है लाइनों में लगना पड़ता है, रात रात को डीएपी वगैरह सारी चीजें ब्लैक में लेना पड़ता है बेचारों को। क्या क्या बताए? क्योंकि देखिए पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है सर, जो एक सच है। भारत मेरे ख्याल से नंबर 1 पे आने वाला है। बिल्कुल सर, चाइना के पीछे पीछे है। हाँ, पॉपुलेशन में हम नंबर 1 पे आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से फैसिलिटीज तो हमें ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना दीपक जी, है ना? बिल्कुल कुछ हमारा भी फर्ज बनता है। तो मैं गवर्नमेंट से ये भी विनती करता हूँ कि एक्सपोर्ट करें, थोड़ा यहाँ भेजते हैं तो थोड़ा बाहर भेजें, और इफेक्ट थोड़ा बहुत तो देखने को मिलेगा सर। वैसे बिक्री ठीक ठाक है, ऐसे बहुत अच्छी बिक्री नहीं है, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं, नवरात्रि है और दुर्गा पूजा है, तो बिक्री एक बिलो नॉर्मल चल रही है।
अगर बात करी जाए 120 गाड़ी में 84 गाड़ी में बैलेंस बता रहा हूँ, तो ये बैलेंस अगर जब नॉर्मल बिक्री होती है दीपक, ये तो 40-50 का बैलेंस होता है। तो आप लोग जो माल भर रहे हैं उसको थोड़ा सा, एक दीपक जी मैं और कहना चाहूंगा मेरे भाइयों को, ये जालियों से बचे। ये जालियां जो है, ये जालियां पिट रही है, ये वाली ये घसीटा पसीटा जाली मत लगाइए, ऐसी जाली लगा दीजिए, ऐसी। और वो तो एमपी वालों को बता दिया, और ये नासिक वाले मेरे भाई ऐसी मजबूत जाली लगाइए। अब पूना वालों ने इसमें गाड़ी भरी है, पूना की जाली ये फटी फूटी है, यस सर दिस वन, तो ऐसी मत लगाइए, बढ़िया ऐसी प्रीमियम जाली लगाइए सर। थोड़ा सा लेफ्ट होंगे अपने, ये वाला सर, दिस वन और लेफ्ट सर, ये वाला सर, ये वाली जाली लगाइए। थोड़ा जचाव में तो रहना थी भाई। देखिए प्याज को मंडी में भेजने का मतलब है, प्याज को आप अपने घर से मायके से ससुराल भेज रहे हैं, थोड़ा सच धज के भेजिए, थोड़ा आगे बेचने में, लोडर को ले जाने में सही रहे। देखिए हम तो जो विश्लेषण करते हैं दीपक जी, दिल्ली मंडी के लिए करते हैं, दिल्ली मंडी टुडे में बताते हैं। कुछ बातें सही हो जाती हैं, कुछ बातें गलत भी हो सकती हैं, क्योंकि ये सारा विश्लेषण जो है प्रेडिक्शन किताबों से, प्रेडिक्शन से, रिपोर्टों रेडियो से, रिपोर्टों से, भाइयों की मुंह जबानी से, इन सब से आता है। और हम यही विनती करते हैं कि आप लोग अपने विवेक से भी काम लीजिए, मालों को निकालते रहना तो हमेशा ही बढ़िया रहा है। बहादुरगढ़ के भाइयों का भी स्वागत है, मेरे को लगातार फोन आ रहे हैं। एमपी के भाइयों का भी स्वागत है। जाली अपनी बढ़िया रखिए, निशानी सही से लगाइए, नीचे घास डालिए, चटाई मत डालिए, तिरपाल मत डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। जाते जाते नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्राद्ध जो खत्म हुए है, जिसने दान पुण्य करा है उसका मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के शुक्रिया कहता हूँ, क्योंकि ये हमारा जो श्राद्ध है एक जरिया है हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को याद करने का, और उन्हें उनकी आत्मा को शांति पहुंचाने उनका आशीर्वाद लेने का, उनका आशीर्वाद देने का। और जो श्राद्ध है, साथ साथ श्राद्ध इसलिए आते हैं, आप देखिए ये सिर्फ एक भारतीय संस्कृति है जिसके अंदर कितने सुगम तरीके से श्राद्ध के साथ साथ माता अपना आशीर्वाद देने आ रही हैं, और फिर दुर्गा माता आएंगी, दुर्गा पूजा होगी। तो ये सिर्फ भारत में ही है, सिर्फ भारतीय संस्कृति में ही है, और इसीलिए हम सबसे ऊपर है, हम सोने का मुकुट पहने हुए हैं। जी दीपक जी, तो भैया एक बार जयकारा तो बनता है, बोलो भारत माता की जय। जयकारा शेरावाली का बोल, साचे दरबार की जय। सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9810584242 9810584242। एशिया ट्रेडिंग कंपनी A270 दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। बाबू जी बहुत चैनल आए, BBC, इंडिया टुडे, CNN, बहुत चैनल आए यहाँ पे, मगर दिल्ली मंडी टुडे जो निष्पक्ष और जो लगातार 3-3.5 सालों से बना हुआ है ना, इतना बने रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे धमकियाँ और डराना धमकाना, हैकिंग वगैरह तो नॉर्मल आपके साथ हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपका भी हम सराहना करते हैं, आपको भी सैल्यूट करते हैं, आपके चैनल को, जो टीम आपके पीछे काम कर रही है उसका भी शुक्रिया था। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है इसको लगाने में कितना टाइम लगता है, क्या आपकी कॉस्टिंग आ रही है। देखिए हम कई वीडियो में कहते हैं और आप कई वीडियो में लिखते भी हैं, मगर लोगों को पता चलना चाहिए, देखने वालों को सर। जी जी, इसमें कई हमारे माननीय मंत्री भी देखते हैं चैनल को, तो उनको पता चलना चाहिए कि आप कमेंट सेक्शन में कितना आप लिख रहे हैं, कि क्या आपका लागत मूल्य आ रहा है और क्या बिक रहा है, कहाँ कहाँ फेंका जा रहा है। चाहे सांकेतिक फेंक रहे हैं आप, कहाँ कहाँ फेंका जा रहा है। आज लहसन प्याज, जहाँ तक मेरे को पता है आलू लहसन प्याज सभी मंदे पे है। और भैया एक साथ में ये भी कमेंट करवा दो कि ये भी थोड़ा बताएं कि जो जहाँ से जो लोग हैं, जिस राज्य से, वहाँ पे अभी कितनी प्याज अच्छी क्वालिटी कितने % है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि हमारे भाई जिन जिन के पास प्याजें बची है, जिसके आसपास बची है, वो लिखे कि कितना प्याज उनके पास बचा है, ताकि हम एक विश्लेषण कर लें कि इतना प्याज बचा है। और हल्के प्याज से, थोड़ा ज्यादा हल्के प्याज से अभी बचे, नवरात्रों के बीच में चालू कर। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।